देखिए पेज लेआउट टैब हो गया था कंप्लीट। पढ़ना है रेफरेंस टैब। अब रेफरेंस टैब कई सारे ऑप्शनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं रेफरेंस टैब के माध्यम से, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, बिब्लियोग्राफी बनाना, सिटेशन लगाना, ये सारी चीजें आप रेफरेंस टैब से बना सकते हैं। तो आइए एमएस वर्ड में देखिए, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, रैंडम टेक्स्ट ले लिया, इक्वल रैंडम ने किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, 5 पैराग्राफ आ गया। रेफरेंस टैब में जाएंगे तो देखिए पहला देगा टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप। अब टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आप लोग देखे होंगे किसी बुक के फर्स्ट या सेकंड पेज पे सारे चैप्टरों का नाम पहले दे दिया रहता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है कि लिस्ट ऑफ चैप्टर कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट, कि जितने सारे चैप्टर हैं उन्हीं का हम लोग एक सूची तैयार करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, मान के चलिए कि ये पहला चैप्टर आपका है एमएस वर्ड का, हमने लिख दिया एमएस वर्ड। अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए कई सारे उपाय, आप यहां जाएंगे रेफरेंस टैब एड टेक्स्ट, तीनों में से कोई एक लेवल दे दीजिए। हमने एमएस वर्ड को सेलेक्ट किया और लेवल 1 दे दिया, देखिए ये लेवल 1 में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल ई से हमने सेंटर में कर लिया। फिर अब यहीं से मुझे एक और पेज लेना है, कंट्रोल इंटर से करेंगे पेज ब्रेक हो जाएगा। फिर दूसरा मैंने यहां से ले लिया, ये हमारा दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर का नाम हम दे दिए, इंटर किए और पैराग्राफ जनरेट हो गया। और दूसरे चैप्टर का नाम हम दे दिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगेन आप इस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से ऐड टेक्स्ट, तीनों में से कोई एक लेवल दे दीजिए और लेवल देने के बाद आप कंट्रोल ई से सेंटर में कर दीजिए। दो चैप्टर का नाम हमने डिफाइन कर लिया, कंट्रोल इंटर कीजिए, ऐसे जितने सारे चैप्टर का आप नाम देना चाहते हैं नाम दे लीजिए। और यहाँ हमने लिख दिया पावर पॉइंट। अगेन सेलेक्ट कीजिए, तीनों में से कोई एक लेवल दीजिए, कंट्रोल ई से सेंटर, फिर कंट्रोल इंटर, नया पेज हमने लिया पेज ब्रेक करके, और यहाँ पे हमने इस बार 8 पैराग्राफ ले लिया, इंटर कीजिए, पैराग्राफ बन जाएगा, चैप्टर का नाम दे दीजिए। चलिए हमने कर दिया टैली, सेलेक्ट कीजिए, ऐड टेक्स्ट में जाइए, तीनों में से कोई एक लेवल, कंट्रोल ई से सेंटर। अब देखिए इन सारे चैप्टरों का हमें फर्स्ट पेज पे क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना, यानी लिस्ट इंसर्ट करना। तो आप फर्स्ट पेज पे आइए और इंटर करते हुए जगह बना लीजिए। देखिए ये क्यों आ रहा है, लेवल की वजह से आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे गए और एमएस वर्ड, तो देखिए ये हेडिंग की वजह से आपका आ रहा है, तो चलिए आने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग इंटर करते हुए स्पेस क्रिएट कर लिए और कर्सर यहाँ रखिए, कंट्रोल यल से लेफ्ट में आ जाएगा कर्सर। अब सिंपल आपको जाना है टेबल ऑफ कंटेंट, कई सारा फॉर्मेट देगा, जो फॉर्मेट आपको लेना है वो फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं। बस क्लिक कीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए टेबल ऑफ कंटेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। बता रहा है कि एमएस वर्ड पहले पेज पे है, एक्सेल दूसरे पेज पे है, पावर पॉइंट तीसरे पेज पे है, टैली चौथे पेज पे। अगर डायरेक्ट मुझे यहीं से जाना है पावर पॉइंट वाले चैप्टर पे, तो यहाँ कंट्रोल के साथ इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट कहाँ पे लेके जाएगा, पावर पॉइंट पे। और यदि आपको टैली पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ टैली पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टैली पे पहुंच जाएंगे। और कोई नया चैप्टर आप इसमें लिख रहे हैं तो वो भी अपडेट कर सकते हैं। देखिए हम आ गए लास्ट वाले में, कंट्रोल इंटर किए और एक चैप्टर और मैंने यहाँ से ऐड कर दिया।
और इस चैप्टर का हमने नाम दे दिया फोटोशॉप। सेलेक्ट कीजिए लेवल, आप इसमें तीनों में से कोई एक लेवल दे दीजिए, कंट्रोल से सेंटर। अब इस फोटोशॉप को इसमें ऐड करना, तो देखिए ऐड कैसे करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट को क्लिक कर रहे हैं तो देखिए फोटोशॉप का लिस्ट इसमें अपडेट नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन देगा अपडेट टेबल, और वही देगा यहाँ भी ऑप्शन ये अपडेट टेबल। तो चाहे आप यहाँ से अपने टेबल को अपडेट कीजिए या यहाँ से कीजिए, आपकी मर्जी। जहां से भी टेबल को अपडेट करना है क्लिक कीजिए। दो ऑप्शन देगा अपडेट पेज नंबर वाले, केवल पेज नंबर को अपडेट करना है कि पूरे टेबल को, तो पूरे टेबल को अपडेट कीजिएगा ताकि फोटोशॉप वाला चैप्टर इसमें ऐड हो जाए। और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए फोटोशॉप पेज नंबर 6 पे है, और जिस पे भी जाना है कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। तो ऐसे आप सारे चैप्टर का टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट बना सकते हैं, और कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। बाकी इसमें कलर वगैरह शेडिंग आप यहां से होम टैब में जाके दे सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, साइज इंक्रीज डिक्रीज, इटैलिक, ये सारा फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, हाइपरलिंक नहीं, लेकिन क्रॉस रेफरेंस लगा कि कंट्रोल के साथ आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। ऐसे 100 चैप्टर है तो आप एक एक पे तो ऐसे जंप करते रह जाएंगे, इसलिए कंट्रोल के साथ उस लिंक पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप उस पे पहुंच जाएंगे। तो ये समझ में आया कैसे टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट देखिए आपको मिल जाएगा फुटनोट। अब देखिए फुटनोट का शॉर्टकट भी दिया है अल्ट कंट्रोल एफ। तो देखिए अगर पेज नंबर फर्स्ट पे है, मुझे यहाँ फुटनोट लगाना है एमएस वर्ड पे, तो यहाँ एमएस वर्ड को सेलेक्ट किया और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ 1 दिखा रहा है और यहाँ पे आ गया एक लाइनिंग, इसी को बोलते हैं फुटनोट। और यहाँ पे जो आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हमने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है। देखे होंगे चैप्टर का जो ऑथर होते हैं, लेखक, वो फुटनोट में ही लिखे जाते हैं किस चैप्टर के लेखक कौन है। तो डायरेक्ट चैप्टर को आप सेलेक्ट कीजिए और फुटनोट इंसर्ट कर दीजिए और उस चैप्टर के लेखक का नाम लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट बता रहा है कि यहाँ क्या फुटनोट लगा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट, और इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो डायरेक्ट ये वहीं पे पहुंचा देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जहाँ पे फुटनोट लगाए रहेंगे वहां पे पहुंचा देगा। तो इस 1 पे क्लिक करेंगे तो फुटनोट पे पहुंचा देगा कि जिस पे फुटनोट लगाए हैं, और यहाँ क्लिक करेंगे तो बता देगा कि ये किसका फुटनोट है। नेक्स्ट देखिए मिलेगा आपको इंसर्ट इंड नोट, अल्ट कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट की है। इंड नोट और फुटनोट में डिफरेंस क्या है कि इंड नोट आपका पूरी डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है और फुटनोट पर्टिकुलर एक पेज के नीचे लगता है। तो इंड नोट यदि 10 पेज है तो 10 पेजों के लास्ट में लगेगा, और फुटनोट जिस पेज पे खड़े रहेंगे उसी पेज के लास्ट में लगेगा। तो फुटनोट में आप चाहें तो इस बुक के पब्लिशर का नाम दे सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमने लिख दिया राजीव प्रकाशन। देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कर्सर वहीं पे लेके जाएगा जहां पे आपने इंड नोट लगाया था। तो हमने कर्सर डॉक्यूमेंट के पास रख के और इंड नोट लगाया था। क्या इंड नोट लगाए हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा। सो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा फुटनोट एरिया देखना है कि इंड नोट एरिया देखना है। तो अगर इंड नोट देखना है तो इंड नोट, फुटनोट देखना है तो फुटनोट। क्लिक कीजिए, देखिए डायरेक्ट इंड नोट पे लेके आया। अगर यहाँ से हम फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फुटनोट पे लेके जाएगा। देखिए फुटनोट पे पहले से है, इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ये इंड नोट पे लेके जाएगा। देखिए व्यू इंड नोट एरिया, तो डायरेक्ट कर्सर लेके आएगा कि इंड नोट आपने डॉक्यूमेंट में कहाँ पे लगाया। इंड नोट उस पूरे बुक का पब्लिकेशन दिखाता है कि इस बुक को कहाँ से पब्लिश किया गया या पब्लिशर कौन है। तो इंड नोट में वो दिखा सकते हैं।
इंड नोट लगाने के लिए आपको कुछ नहीं, देखिए जिस पे भी लगाना है, मान लीजिए इस पे इंड नोट लगाना है, आपने इस वर्ड को सेलेक्ट किया और इंसर्ट इट, इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब क्या देना चाहते हैं, तो हमने मान लीजिए लिख दिया एडोब कंपनी, फोटोशॉप को एडोब कंपनी ने डेवलप किया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कर्सर लेके जाएंगे और टू पे जैसे क्लिक करेंगे बता रहा है ये इंड नोट किसका है, फोटोशॉप का है, और क्या इंड नोट लगाए हैं, एडोब कंपनी। यदि इस टू पे क्लिक करेंगे तो जहां भी आप इंड नोट लगाए रहेंगे वहां पे पहुंच जाएंगे। तो बुक का पब्लिकेशन दिखाना हो या पब्लिशर का नाम दिखाना हो तो आप इंड नोट का इस्तेमाल कर सकते हो, और पर्टिकुलर एक चैप्टर के लेखक कौन है वो चीजें दिखाना है तो फुटनोट आप लगा के दिखा सकते हो, जहां पे चाहो वहां पे लगा सकते हो। इंड नोट पूरी डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगेगा और फुटनोट पर्टिकुलर एक पेज के नीचे लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए है इंसर्ट सिटेशन। तो इंसर्ट सिटेशन का मतलब क्या है, देखिए यहां मैंने क्या किया, इस पेज पे आए और इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए देगा ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुक से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन पूछ लेगा कि बुक, इस बुक के ऑथर कौन है। तो चलिए हमने यहाँ पे बुक का ऑथर का नाम लिख दिया, रामचंद्र शुक्ल। कोऑपरेटिव ऑथर यानी सहयोगी लेखक का नाम दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। टाइटल बताएंगे कि इनके बुक का शीर्षक क्या है, तो जो भी शीर्षक होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। शीर्षक का मतलब पाठ का नाम। ईयर, किस ईयर में पब्लिश हुआ है, आप यहाँ पे ईयर डिफाइन कर देंगे। सिटी डाल देंगे कि किस सिटी से पब्लिश किया गया है, तो आप यहाँ सिटी डाल दीजिए। पब्लिशर यानी प्रकाशक का नाम लिख दीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया एबीसी, जो भी प्रकाशक का नाम होगा आप लिख दीजिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर आपका जहां रहेगा ना वहीं पे आपका इसका बिब्लियोग्राफी जनरेट होगा। जैसे अभी बता रहा है केवल शुक्ल 2022, यानी बस ये बता रहा है कि लेखक का नाम क्या था और किस ईयर में पब्लिश हुआ था। पूरा डिटेल देखना है तो देखिए यहाँ आप क्लिक किए तो मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपने सिटेशन लगाया है आप इस सिटेशन को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और यहीं से आप नया सिटेशन जनरेट भी कर सकते हैं मैनेज सोर्स से। और यहाँ पे स्टाइल, ये जो आप टाइप किए हैं सिटेशन, इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे तभी ये स्टाइल आपको लगेगा कि हाँ चेंज हो रहा है। उसमें कॉमा लगेगा, कहीं आपका थोड़ा सा अलग फॉर्मेटिंग लगेगा, कई सारा स्टाइल दिया है। तो जो स्टाइल आप लेना चाहते हैं यहाँ से वो स्टाइल ले सकते हैं। देखिए कई सारा स्टाइल इसमें दिया है, तो जो स्टाइल आपको लेना है वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। और दिखा रहे हैं, अब यहाँ बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ कोई फॉर्मेट लेंगे, तीनों में से कोई एक फॉर्मेट, तो जैसे ही आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो देखिए बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, कोई एक फॉर्मेट ले लीजिए, और जैसे ही फॉर्मेट लेंगे सारी चीजें आपका डिटेल आ जाएगा कि यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में बता रहा है कि लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, टाइटल मित्रता है, किस सिटी से पब्लिश किया गया है, बर्लिन से, पब्लिशर कौन है, एबीसी, और किस ईयर में हुआ था, तो 2022 में। तो यहाँ से सारी चीजें डिटेल आ जाएगा जो बुक का आप इंफॉर्मेशन भरे रहे। अब देखिए नेक्स्ट ग्रुप देगा कैप्शन। तो कैप्शन में क्या होता है, अब इधर के ऑप्शन थोड़ा सा बोरिंग टाइप के, जो यूजफुल था यहीं तक था, फिर भी देख लीजिए कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आए, इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, तो ये ऑप्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोग इंसर्ट टैब में और क्रॉस रेफरेंस जब हम लोग पढ़े थे तो ये ऑप्शन पढ़ लिए थे।
इंसर्ट कैप्शन। एक बार और देख लीजिए कि मैंने क्या किया, इस पेज पे एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया। चलिए हमने ये पिक्चर इंसर्ट कर दिया। पिक्चर को मैंने एंकर पॉइंट की मदद से रिसाइज किया। मूव कराना है तो रैप टेक्स्ट, और यहाँ से मैंने ले लिया स्क्वायर। जहाँ पे भी आपको रखना है पिक्चर को वहां आप रख लीजिए। और रखने के बाद देखिए, जाएंगे रेफरेंस टैब और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। पूछेगा क्या नाम देना चाहते हैं इसका, तो नया नाम देना है तो न्यू लेवल, और फिगर 1 नाम ही रहना देना चाहते हैं तो फिगर 1। ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फिगर 1 आ गया। अब देखिए हम चले गए सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे मैं टेबल इंसर्ट कर देगा। देखिए एक हमने छोटा सा टेबल इंसर्ट किया और इसे मूव करा लिया। नाम देना है तो आप टेबल को सेलेक्ट कीजिए और चले जाइए आप रेफरेंस और इंसर्ट कैप्शन। नया नाम क्या देना चाहते हैं, जो नया नाम देना है न्यू लेवल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे हमने मान लीजिए कर दिया टेबल 2.1 और यहाँ ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ नाम ये आ गया टेबल में। तो टेबल में से इसको बाहर निकाल लीजिए। चलिए मैंने इसको टेबल के ऊपर पेस्ट कर दिया। देखिए ये टेबल 2 है। अब हमें पता करना है कि टेबल किस पेज पे है और पिक्चर किस पेज पे। डायरेक्टली उसको एक्सेस करना है तो इन दोनों का लिंक आप कहीं भी इंसर्ट करा लीजिए। चलिए हम यहीं पे इंसर्ट करा ले रहे हैं। चाहिए आप, मिल जाएगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। आप डायरेक्ट क्रॉस रेफरेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे तो आपने क्या क्या नाम दिया था, डाउन एरो का इस्तेमाल कीजिए। एक था फिगर, तो आप यहाँ फिगर 1 था और इंसर्ट कर लीजिए। क्लोज कीजिए, स्पेस बटन दबा दीजिए। क्रॉस रेफरेंस, और एक था टेबल 1 टेबल 2, और यहाँ इंसर्ट कर दीजिए। देखिए दोनों इंसर्ट हो गया। अब यहीं से देखना है कि पिक्चर कहाँ पे है। कर्सर उस पे लेके जाएंगे तो बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल के साथ जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट पिक्चर पे पहुंच जाएंगे। और टेबल पे जाना है तो कंट्रोल के साथ इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेबल पे पहुंच जाएंगे। तो इंसर्ट कैप्शन पिक्चर टेबल या क्लिप आर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस रेफरेंस उसी का रेफरेंस जनरेट करने के लिए किया जाता है। और एक और इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए इसमें यहीं पे आपको देगा, देखिए रेफरेंस इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए टेबल का यहाँ से लिंक जनरेट हो जाएगा और बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेबल पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से आप जो कैप्शन डिफाइन किए हैं उसका इंडेक्स इंसर्ट कर सकते हैं। मार्क एंट्री, तो मार्क एंट्री का कैसे इस्तेमाल करना है, पर्टिकुलर कुछ वर्ड को मार्क करना है, सेलेक्ट कीजिए मार्क एंट्री। देखिए गैलरी आपने सेलेक्ट किया, मार्क करके आप क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप मार्क एंट्री करेंगे ये शो हाइड का सिंबल आपको आ जाएगा। जहां जहां पैराग्राफ क्रिएट हुआ रहेगा वहां पे ये आपका पैराग्राफ का मार्क आ जाएगा। जहां पे टैब बटन का इस्तेमाल किया गया है वहां पे ये एरो आ गया है। एक वर्ड हमने सेलेक्ट किया, दूसरा वर्ड हमने न्यू थीम सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री, मार्क करके क्लोज कर दिया। अनादर को सेलेक्ट किया, मार्क करके क्लोज कर दिया। और फिर यहाँ ऑनलाइन को सेलेक्ट किए, मार्क करके क्लोज कर दिया। अब देखिए जितना हमने मार्क किया है उनका एक इंडेक्स इंसर्ट करना है। तो जहां पे भी इंसर्ट करना है आप वहां पे कर्सर रख लेंगे, और कर्सर रखने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट इंडेक्स कीजिए और बस ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो जो जो आपने वर्ड लिया था उसका एक इंडेक्स इंसर्ट हो जाएगा। देखिए कि अनादर आपने लिया था, गैलरीज लिया था, ऑनलाइन लिया था, न्यू थीम लिया था।
अपडेट करना होगा तो हम अपडेट भी कर सकते हैं दूसरे मार्क को ऐड करके। मार्क सिटिशन भी ऐसे बकवास ऑप्शन है। देखिए मार्क सिटिशन क्या है, सेलेक्ट किया, मार्क सिटिशन पे क्लिक किए और इसको आपने मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। बटन्स को हमने सेलेक्ट किया, मार्क सिटिशन, मार्क करके क्लोज। दो वर्ड हमने मार्क किया और यहाँ पे इसका लिस्ट मुझे चाहिए, तो बस आप जाइए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, बस ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे दोनों वर्ड का इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपको फिल्टर करके अलग उसका इंडेक्स जनरेट करना हो, तब आप मार्क सिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया रेफरेंस टैब कंप्लीट।